किसान की मेहनत पककर तैयार है। इस समय हम एक खेत के अंदर हैं और जब भी जीरी की फसल पकने लगती है तो उस दौरान कई बीमारियां इस फसल को जकड़ लेती हैं, जिसमें काला तेला, भूरा तेला, साथ ही साथ शीत बिलाइट की जो बीमारी है वो इन फसलों में देखने को मिलती हैं। और उसके लिए किसान जाता है मार्केट के अंदर, जाता है पेस्टिसाइड की दुकान पर कि हमें दवाई दे दो, उसके बाद छिड़काव किया जाता है। बहुत सी कंपनियां मार्केट के अंदर हैं, लेकिन जब छिड़काव किया जाता है तो उसके बाद भी कई बीमारियां इन फसलों को जकड़ लेती हैं। जब काला तेला आता है, भूरा तेला आता है, तो ये जो धान की फसल होती है इसके नीचे कालापन आ जाता है और जो जीरी है उसके दाने नहीं आते हैं। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि जीरी के जो दाने हैं वो काफी मोटे आए हुए हैं और यानी कि अच्छे आए हुए हैं, यानी कि किसान की जो मेहनत है वो खराब नहीं होती है। उसके पीछे एक वजह है, वो वजह हम आपको बता देते हैं। वो वजह है ये दवाई पेक्सालोन, ये दवाई है और कोर्टेवा कंपनी की ये दवाई है। इसका छिड़काव इस खेत में हुआ है, जिसके चलते आप देख सकते हैं फसल एकदम पककर तैयार है, बढ़िया तरीके से तैयार है। यानी कि किसान अगर मंडी में इसको लेकर जाएगा तो फिर इसका जो बढ़िया दाम है वो उसको मिलने वाला है। साथ ही साथ एक दवाई का नाम हमने आपको बताया पेक्सालोन, जो कोर्टेवा कंपनी की है। दूसरी जो दवाई है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि शीत बिलाइट जैसी भी कई बीमारियां इस धान की फसल में देखने को मिलती है। उसके लिए इसी कंपनी की गैलीलियो वे एक दवाई है जिसका छिड़काव इस धान की फसल पे किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिस किसान का ये खेत है, जिसने यहां पर जीरी की फसल उगाई है, उससे भी बात करेंगे। जो कोर्टेवा कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, हेड हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ उस किसान से भी बात करेंगे जिसने कोर्टेवा कंपनी की इस दवाई का, इस कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया और उसकी फसल पर बीमारी लग गई, उसे परेशानी तो हो रही है। क्या कुछ कहना है सभी का वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खेत के अंदर जब आते हैं वैसे ही मन आनंदित हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली नजर आती है, पकी हुई फसल नजर आती है। और अगर फसल में कोई बीमारी ना आए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन जब लगातार बारिश होती है, लगातार जो चीजें फसल को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, तो फिर फसल के अंदर बीमारियां भी जकड़ने लगती हैं। और धान की फसल में तो काफी बीमारियां देखने को मिलती है, चाहे शीत बिलाइट की बात की जाए, चाहे भूरा तेला, काले तेले की बात की जाए। लेकिन किसान ये वाले खुश हैं क्योंकि इन्होंने पेक्सालोन दवाई का इस्तेमाल किया, कीटनाशक ये दवा थी, और इनकी फसल एकदम अच्छी और ठीक ठाक हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहां पर आपका खेत है, कौन सी दवा, कीटनाशक दवा आपने इस्तेमाल की, किस तरीके से इस्तेमाल की? मेरा गांव बजिद्दा जाटान है और मैं यहाँ लगभग इस दवाई को 3 साल से यूज कर रहा हूँ और ये बहुत बढ़िया दवाई, बहुत बढ़िया काम कर रही है दवाई पेक्सालोन कोर्टेवा कंपनी की। और मैं इसको पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। मैं केवल एक ही स्प्रे करता हूँ हर साल। 3 साल से मैं लगातार धान में एक ही स्प्रे करता हूँ। जब ये धान निसरने के लिए तैयार होती है, कोई बैल बार निकल आती है, तब मैं इसका स्प्रे करता हूँ। अब भी मैंने 22 अगस्त को इसका स्प्रे किया था, जो लगभग आज देख लो कितने 38-40 दिन हो गए हैं। तो बिल्कुल मेरी धान बिल्कुल सही खड़ी है। परमात्मा की दया आगे भी 1-2 दिन में मैं इसको कटवा लेता, मगर ये सरकार का जो है, सरकार वो ने एक अलग मुद्दा है। हाँ। कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा बना रहता है धान की फसल? धान में सबसे ज्यादा तो काला तिल्ला है, भूरा तिल्ला है। उसके बाद सबसे उससे भी खतरनाक है शीत ब्लाइट। और शीत ब्लाइट के लिए गैलीलियो वे का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और काले तेले और भूरे तेले के लिए सबसे बढ़िया दवाई है कोर्टेवा कंपनी की पेक्सालोन। इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। पूरी मैं इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मैं करता हूँ लगातार 3 साल से। बहुत बढ़िया दवाई है। तो क्या कहते हैं, दोनों आपने इस बार इस्तेमाल की, गैलीलियो वे भी और पेक्सालोन? हाँ, मैं हर साल 3 साल से लगातार से कर रहा हूँ, तो मेरे को 3 साल हुए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है इसका।
तो मैं तो इससे खुश हूँ बहुत बढ़िया कंपनी से। तो ये किसान के चेहरे पर एक खुशहाली है जिसके लिए वो मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है। कभी गेहूं की फसल के लिए मेहनत होती है, कभी धान की फसल के लिए मेहनत होती है, लेकिन ये जो बीमारियां बताई, शीत विलाइट और काला तेला, भूरा तेला, ये धान की फसल में देखने को मिलती हैं जब धान की फसल आगे बढ़ रही होती है। और ऐसे समय में कोटिवा कंपनी की पैक्सालोन दवाई, जो कीटनाशक दवा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, गैलीलियो वे का इस्तेमाल किया जाता है। किसान खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद उनके खेत में फसल किस तरीके से बढ़िया तरीके से पककर तैयार है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली बार जब आप अपने खेत में धान की फसल उगाएंगे तो एक नाम अपने जहन में जरूर रखिएगा, वो नाम है कोटेवा। और इसकी जो दवा है पैक्सालोन और साथ ही साथ गैलीलियो वे, वो आपकी धान की फसल के लिए काफी अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि आपकी धान की फसल पर कीटनाशक जो बीमारियां हैं वो लग सकती है, लेकिन आप दवा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर किस बात का डर। हमारे साथ एम्प्लॉई हैं कोटेवा कंपनी के, उनसे जान लेते हैं कौन कौन सी दवा है, कब इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है, कोटेवा कंपनी से हूँ। जय इस किसान ने जो अब स्प्रे किया था गब्बे अवस्था में जब जीरी निशारती है, PR14 मोस्टली वैरायटी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है किसान को, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या आता है काले तेल्ले, बुरे तेल्ले जो बोलते हैं हम, उसके लिए जो बी फास्ट दवाई है वर्ल्ड का पैक्सालोन, तो 94 ml का डोज का हिसाब से उन्होंने स्प्रे किया था अपना गब्बे अवस्था में। और जो शीत ब्लाइट के लिए जो बीमारी है उसके लिए 400 ml गैलीलियो वे, दोनों दवाई मिला के गब्बे अवस्था में स्प्रे किया था। तो एक स्प्रे में आपका जीरी आप देख सकते हैं जो पके हुए हैं। तो ये दो दवाई है, गैलीलियो वे 400 ml का डोज है और जो पैक्सालोन 94 ml जो काले तेल्ले और बुरे तेल्ले के लिए यूज किए हैं। दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना होता है या एक का स्प्रे अलग करना होता है, दूसरे का स्प्रे अलग करना होता है? दोनों का स्प्रे एक साथ ही करना होता है, बस जो घोल है जो अब स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं वो अलग अलग बाल्टी में करते हैं, उसके बाद टैंकी में एक साथ मिक्स हो जाती है दोनों दवाई का। तो धान की फसल पे ये दो बीमारियां आपने बताई, काला तेला, भूरा तेला और शीत विलाइट। अगली बार किसान क्या ध्यान रखें जब धान की फसल उगा रहे हो, किस तरीके की दवाई लें और कब उसका स्प्रे किया जाए? अगले सारे किसान भाइयों को तो यही बताना चाहूँगा, अपने अपने फसल जो गब्बे अवस्था में आ जाती है, मोस्टली जो वैरायटी है 90 दिन का वैरायटी है, उसमें जो 50 से 55 दिन का जो वैरायटी है, 90 दिन का जो वैरायटी है उसमें 50 से 55 दिन में स्प्रे करना है अपना पैक्सालोन और गैलीलियो वे का। जो 120 दिन का वैरायटी है उसमें 60 से 65 दिन में अपना पैक्सालोन और गैलीलियो वे का स्प्रे करना है। जैसा बासमती वैरायटी है 140 दिन का, उसमें स्प्रे करना है 70 से 75 दिन में। ये जो वैरायटी का जो शेड्यूल है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस जब पेनिकल स्टेज जो गब्बे अवस्था में आती है तभी इसको स्प्रे करना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से समझाया उन्होंने आपको, इसका इस्तेमाल कब करना है। दोनों दवाइयां आपको बता दी हैं, दोनों का मिश्रण आपको सही तरीके से करना है। और जब आपकी धान की फसल आगे बढ़ रही हो और आप चाहते हो कि उस पर बढ़िया बढ़िया दाने आए, इस तरीके से आपके खेत लहराते हुए नजर आए, फसल लहराती हुई नजर आए, तो आप इस्तेमाल कीजिए कोटेवा कंपनी की पैक्सालोन और साथ ही साथ गैलीलियो वे दवाई। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक किसान की हमने तस्वीर दिखाई जिनके चेहरे पर खुशहाली थी। अब दूसरे किसान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिनके चेहरे पर मायूसी है। मायूसी इसलिए है क्योंकि इन्होंने ना ही गैलीलियो वे इस्तेमाल दवाई की और ना ही पैक्सालोन की। अगर इन दोनों दवाइयों को वो इस्तेमाल कर लेते तो फिर उनकी जीरी की फसल इस तरीके से खराब ना होती, क्योंकि इस पे काला तिल्ला भी आ गया, भूरा तिल्ला भी आ गया, साथ ही साथ शीत विलाइट की जो बीमारी रहती है वो भी इस धान की फसल में देखने को मिली। हालांकि उन्होंने कुछ और दवाइयों को जरूर इस्तेमाल किया, पैसे उतने ही खर्च हुए, लेकिन असर उसका इस धान की फसल पर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद किसान परेशान जरूर हैं। हम उस किसान से एक बार जानना चाहेंगे कितने स्प्रे आपने किए थे दवाइयों के और किस तरीके से फसल खराब हो गई? 4 स्प्रे करे बाबू जी, 4 स्प्रे करे। अब देख लो ये हो रहा जो कुछ है ऐसे पड़ा। बस कौन कौन सी बीमारी लग जाती है इसमें? तो काला तेला भी बता रहे, बुरा तेला भी बता रहे, और एक सीड ब्लेट भी बता रहे,
तो अगली बार वो पैक्सालोन और गैलीलियो वे इस्तेमाल करेंगे? करेंगे जी, करेंगे। क्योंकि देखा आपने साथ वाले खेत की फसल हाँ देखी। जी, अगले साल करेंगे, जो अगर जीरी लगाएंगे करेंगे। तो ये किसान ने अपनी बात बताई कि किस तरीके से परेशानी होती है, क्योंकि एक किसान की हमने तस्वीर दिखाई, उन्हीं की जुबानी आपको बताया कि उन्होंने जो है पैक्सालोन दवाई का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ गैलीलियो वे दवाई का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद उनकी धान की फसल खेत में लहराती हुई नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ जिस किसान ने और दवाइयों का इस्तेमाल किया, वहां पर धान की फसल में काला तिल्ला बीमारी लग जाती है, साथ ही साथ भूरा तिल्ला बीमारी लग जाती है, और सीड ब्लाइट बीमारी जो सबसे खतरनाक बीमारी बताई जाती है धान की फसल की, वो लग जाती है, जिसके कारण किसान परेशान जरूर हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगली बार जब धान की फसल उगाएंगे तो वो उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी धान की फसल लहराती हुई खेत में नजर आएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।